छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी रण नहीं थम रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर आमने सामने है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च जशपुर जिले के कुनकुरी में है। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे तमाम चर्च बीजेपी के राज में तैयार हुए हैं। कांग्रेस धर्मांतरण पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पहले, सरकार बनाने से पहले पूरे प्रदेश में अशांत का वातावरण बनाया। लगातार शिकायतें आ रही है प्रदेश के हर कोने से। सेंट्रल में इनकी, केंद्र में इनकी डबल इंजन की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कहते आ रहे हैं हम कानून बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कानून कब बनाएंगे? ये सांप्रदायिक भावना फैलाकर प्रदेश को अशांत करना चाहती है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए और अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। शायद सरकार धर्मांतरण पर कानून लाने की बात कह रही है। इसके लिए सरकार ने समिति भी बनाई है। समिति अलग अलग राज्यों में जाकर धर्मांतरण पर बने कानून की समीक्षा करेगी। समीक्षा करके जल्द कानून भी छत्तीसगढ़ में लाया जाएगा। इसके अलावा सरकार सभी एनजीओ का ऑडिट भी करने जा रही है। वहीं भाजपा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। जितने तरह के पत्र होते हैं सब जारी करेंगे, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो अब देखें कि उनके मनोभाव क्या है, उसके लिए उनको स्पष्टता होनी चाहिए इस बारे में। कांग्रेस पार्टी जिसको पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने नकार दिए हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, भाई भतीजा की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी को जनता ने घर में बैठा दिए हैं। इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। धर्मांतरण सीधे हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है जो अब छत्तीसगढ़ की सियासत में सीधा असर डालता है। शायद यही वजह है कि जो भी दल विपक्ष में आता है इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करने लगता है। अब देखना ये होगा कि इस सियासत के बीच शायद सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धर्मांतरण पर आखिर कब थमेगा रण? हालांकि ये सवाल छत्तीसगढ़ में काफी समय से बना हुआ है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। लगातार इस पर सियासी रण देखने को मिलता है, लेकिन रण के अलावा निराकरण नजर नहीं आता। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर एक बड़ा मुद्दा धर्मांतरण रहा है। इस पर सियासत लगातार हो चुकी है। लगातार सियासत इस पर कभी न कभी गरमाती हुई नजर आती है। अब एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सियासत प्रदेश में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने धर्मांतरण पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हालांकि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी गरमाया हुआ था। अब क्या है सियासत के पीछे राज, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कब थमेगा सियासी रण? भगवा सरकार में भी क्यों नहीं थम रहे धर्मांतरण के मामले? क्या धर्मांतरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करेगी साय सरकार? कांग्रेस को विपक्ष में आने के बाद ही क्यों दिखी धर्मांतरण की आंधी? तो इन्हीं सब सवालों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी मैं चौहान जी, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा रहा है जो नहीं लगता मुझे कि पहली बार इस पर चर्चा में हम और आप भी बैठ रहे हो। लगातार चर्चाएं जारी रही है और चर्चाएं तब भी हुई जब आप विपक्ष में थे, चर्चाएं तब भी हुई जब आपकी सरकार आ गई है, लेकिन धर्मांतरण पर निराकरण नहीं, सिर्फ सियासी रण ही दिखाई दे रहा है अभी तक भी। फिर सवाल वही है कि कल को जब आप विपक्ष में थे तब भी यही सवाल थे, सत्ता में आ गए हैं तब भी यही सवाल है। आखिर कब तक ये सवाल चलते रहेंगे और इनके जवाब में कोई कठोर कानून नहीं आ पाएगा और धर्मांतरण नहीं थम पाएगा? देखिए खुशी जी, सियासी रण किसी और पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विचारधारा है। राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और उस राष्ट्रवाद के अधीन में हम
जो धर्मांतरण है वो तो नहीं होने देंगे, क्योंकि धर्मांतरण के बाद देशांतरण होता है, उसके बाद रूपांतरण हो जाता है बहुत सारी चीजों का, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुत्व को हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। हिंदुत्व हमारा एजेंडा है, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है। और उसके बाद ये है कि जो संविधान में लिखा हुआ है धर्मांतरण के हिसाब से आप चलिए ना, हम नहीं बोलते हैं धर्मांतरण, लेकिन अवैध धर्मांतरण जो है वो गलत है। और जो अभी मामले सामने आ रहे हैं खुशी जी, कुछ चीजें होती हैं जो छप जाती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो छुप जाती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो छुपाई जाती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो दिखने के बाद भी गड़ाई जाती है। जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ, भूपेश सरकार में हम ये नहीं भूल सकते हैं कि जब एसपी खुद लेटर लिखते हैं कि यहां पर धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का खेल बहुत जोरों से चालू है, ये बहुत ही भयावह स्थिति ले सकता है। ये एसपी का लेटर है, वो आपके भी प्रसिद्ध चैनल में डिबेट हुआ था। उसके बाद 4 महिलाएं बस्तर में जिनके सिर से खून निकल रहा है, दंतेवाड़ा की बात है, पुलिस स्टेशन जाती हैं कि हमारी लड़ाई हुई है और धर्मांतरण के लिए हमने रोका है, तब भी इन्होंने रोका नहीं, और उसके बाद हमारी पुलिस में हमारी एफआईआर भी नहीं की गई। ये मामला बहुत ज्यादा उजागर हुआ। तीसरी बात, भूपेश बघेल जी जाते हैं दिल्ली और जाके ये बोलते हैं कि आज के बाद आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। किनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी? जो धर्मांतरण करवा रहे हैं और जो वहां के जो पादरी हैं, जो वहां के पदाधिकारी हैं, वो लोग। चौथी बात, इनके ही जो ईसाई धर्म के जो बड़े पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, आपने भी सुना होगा कि ये खुद बोलते हैं कि यहाँ की जो रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं उसमें धर्मांतरण का खेल नहीं हो रहा है, जो गैर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उनमें धर्मांतरण का खेल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर क्यों आ रही है, और आज की डेट में हम तो उजागर कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में इतने प्रकरण इन्होंने दर्ज नहीं किए जितने हमने 1 साल में कर दिए। उसके बाद ये क्यों दिखाई देता है खुशी जी, ये क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे जानने का एक मात्र कारण है, क्योंकि इनके जो आला जो हाई कमान बैठे हुए हैं वो ये नहीं जानते। हमने ये देखा है कि इंदिरा गांधी ने अपने गले में कभी कभी रुद्राक्ष की माला पहनी थी। हमने ये भी देखा है कि कभी भी हिंदुत्व के बारे में कभी भी नेगेटिव टिप्पणी राजीव गांधी ने नहीं की। हमने उसके बाद क्या हो जाता है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी क्या मतलब यहाँ से चल रही है कि और जगह से चल रही है, ये हम लोग क्यों जवाब ले लेते हैं उसके बाद जी। हमने ये भी देखा है खुशी जी, सुनिए, हमने ये भी देखा है कि सोनिया गांधी 20 साल हो गए, आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा, और हमारे दर्शकों को भी याद नहीं होगा कि कौन से मंदिर में दिखी है, कौन से गुरुद्वारे में दिखी है। प्रियंका गांधी के घर में गिरजा घर जरूर है लेकिन मंदिर नहीं है। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्मांतरण हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, फिर से प्रतिक्रिया में मैं लौटूंगी। अभय जी से जवाब ले लेते हैं। अभय जी देखिए, धर्मांतरण को लेकर आप आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन सवाल पिछले कार्यकाल पर भी उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी इसके पहले अगर देखा जाए 13-14 महीने हुए हैं शायद सरकार को, इसके पहले आप ही की सरकार रही है, कितनी कार्रवाइयां हो गई उसको लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि ये बीज आपने बोए हैं वो काट रहे हैं, धर्मांतरण के बीजों को। जी, जितनी बातें चौहान साहब ने आपके इस प्रसिद्ध चैनल में कही, डिबेट जनता को डिबेट के माध्यम से सुनाई थी, सारी बातें कपोल कल्पित और झूठी हैं। इनका तो खाना नहीं पचता सोनिया जी का नाम लिए बिना, इनका तो खाना नहीं पचता प्रियंका जी का नाम लिए बिना। भाजपा के 54 विधायक में से किस विधायक के यहाँ चर्च है और किस विधायक घर मंदिर है? चौहान साहब जवाब देंगे क्या? कितने विधायक धर्मांतरित हैं जिसको आपने टिकट दिया, विधायक बनाया,
और वो आज भी धर्मांतरण करा रहे हैं। इसका जवाब चौहान साहब देंगे क्या? डिबेट आज छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण पर हो रहा है। सुनिए, साथ रखिए, जरा साथ रखिए। आपने नाम लिया कांग्रेस के नेताओं का, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि किसके घर में चर्च है और किसके घर में मंदिर है। 54 विधायकों की सूची जारी करिए, समझ में आएगा आपको। आप चर्च पे, मंदिर पे, मस्जिद पे मत जाइए। कौन किस धर्म को मानता है, किसकी आस्था किस धर्म पे है, इसमें भी जाने का संविधान में अधिकार चौहान साहब को नहीं है, भाजपा को नहीं है। आज बात हो रही छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण की। 5 साल में जितने मामले धर्मांतरण के नहीं हुए, उससे ज्यादा मामले 15 महीने की सरकार में हो गए साहब। 4 दिन से लगातार धर्मांतरण पर डिबेट चल रही है। 4 दिन से लगातार टीवी चैनल मोहल्ले मोहल्ले में धर्मांतरण की घटनाएं दिखा रही हैं। या तो बजरंग दल और शिवसेना के लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, और या तो आपकी सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है ताकि मुद्दा बना रहे। आप मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं, धर्मांतरित व्यक्ति को विधायक बनाएंगे, धर्मांतरित व्यक्तियों पर राजनीति चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जहां सुविधा होगी, वहां 100 साल जब पूरे होते हैं चर्च में, तो इनके सबसे बड़े नेता वहां जाने के लिए आवेदन लगाते हैं, मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, क्योंकि जसपुर में हो रहा है। तो दोहरी बातें, दोहरे झंडे का रंग, दोहरा चरित्र छत्तीसगढ़ देख रहा है। ठीक है, जवाब लूंगी चौहान जी से। ठीक है, जी, अगर इनको कानून बनाना है, कानून बनाए, विधानसभा में प्रस्ताव लाए, वहाँ पे कलई खुलेगी कि विधानसभा में क्या प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है। दूसरा, क्या किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार नहीं है? क्या किसी को अपने धर्म की सभा करने का अधिकार छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया है? ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी बात छत्तीसगढ़ में? ये बस्तर और सरगुजा को 2 भागों में बांटकर आर्थिक रूप से, ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ चौहान जी से। चौहान जी, धर्मांतरण का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है चौहान जी। भाई साहब, उस समय आपकी सरकार कहाँ गई थी और आप लोग नेता लोग कहाँ गए थे? जो आप लोग अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उस समय कहाँ गए थे जब संतों की पदयात्रा निकल रही थी धर्मांतरण को रोकने के लिए? उस समय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री है उस समय के, उनका बयान था, उनका बयान क्या था मालूम है? नौटंकी यहाँ पर नहीं, वहां पर जाके करिए। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये नौटंकी? उन्होंने। ठीक है अभय जी, देखिए आपको समय मिला था, छोटी सी प्रतिक्रिया ले रही हूँ चौहान जी की, उसके बाद लौटूंगी मधुकर जी के पास में। जी, झूठ सुनने के लिए मैं नहीं, नौटंकी बोला था, नौटंकी आरोप सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। 15 महीने की सरकार में जो हो रहा है, नौटंकी बोला था कि नहीं बोला था? विषय में रहे ना। चलिए ठीक है, आंकड़े तो आपने दिए हैं। ठीक है, इस पर ठीक है, लगातार ठीक है, वो चर्चा होती रहेगी। फिलहाल मधुकर जी का मैं रुक कर लेते, उसके बाद लौटूंगी। मधुकर जी, देखिए धर्मांतरण और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन काफी लंबे समय से सियासत का हिस्सा रहे हैं छत्तीसगढ़ का। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है सियासत के लिए नहीं रहते हैं, इनको गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हीं में से एक है धर्मांतरण। लेकिन इसको लेकर देखा जाता है चर्चाएं खूब होती है, राजनीतिक दलों की आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं, लेकिन आखिर जमीनी हकीकत पर पहुंच क्या पा रहा है? धर्मांतरण को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन स्थिति आज भी यही है कि धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। देखिए खुशी जी, दरअसल धर्मांतरण राजनीतिक समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ये एक सामाजिक समस्या है। लेकिन चुनाव के वक्त तो विशेषतः ये राजनीतिक समस्या ऐसी बन जाती है कि ये प्रमुख मुद्दा बन जाता है चुनाव के वक्त, उसके बाद भी चलता रहता है। देखिए धर्मांतरण आज से नहीं हो रहा है। अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो उस दौर में छत्तीसगढ़ में बहुत भारी पैमाने में धर्मांतरण होता रहा। अभी मैं आपके रिपोर्टर जो आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैं देख रहा था पिछले 2019 से लेकर के अभी तक 2025 चल रहा है, धर्मांतरण के सिर्फ 27 मामले पंजीबद्ध हुए हैं। धर्मांतरण का इतना हवा खड़ा किया जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मामले कितने पंजीबद्ध हुए हैं? सिर्फ 27। कहने का आशय ये कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो व्यक्ति जो देखिए हमारे संविधान में ये अधिकार है किसी व्यक्ति को कि वो कोई भी धर्म अख्तियार कर सकता है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। खूब मंदिर बनाइए, खूब मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारे बनाइए, जिस चर्च बनाइए,
ये हमारा आपका सब पूरे भारतीयों का सबका अधिकार है। लेकिन बलात् अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है या इस तरह का कोई षड्यंत्र करता है, किसी प्रलोभन के माध्यम से धमका के, डरा करके, उसको उसकी गरीबी का फायदा उठा करके, उसको किसी न किसी तरह प्रभावित करके, तो वो गलत है। प्रकरण क्यों नहीं दर्ज होते हैं? हो हल्ला तो बहुत होता है, लेकिन कोई आदमी जाके पुलिस थाने में कहे कि साहब मैं फलाने धर्म का अनुयायी हूँ, मुझे फलाना व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो मुझे बलात् जो है या प्रलोभन दे करके मुझे मेरा धर्म परिवर्तित करा रहा है, इस तरह की बातें होती नहीं है। अगर होती तो लोग जाते पुलिस स्टेशन और मुकदमा दर्ज होता। सिर्फ ये होता है कि कहीं पर अगर कुछ लोग जुड़े तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं कि साहब धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म का पालन करने का, अपने अपने तरीके से जीवन जीने का। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें और छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? पार्टी के वो कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं जो रात दिन मेहनत करके अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी में हो। कांग्रेस के समय में भी आरोप लगता रहा है कि अमुक जगह खासतौर से उस सरगुजा अंचल में बहुत धर्मांतरण हो रहा है। आज भी वो आरोप लग रहा है। लेकिन जो धर्मांतरण कर रहे हैं, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों नहीं दिख रही है? कितने धर्मांतरण कराने वाले अभी तक पकड़े गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई? कहीं नहीं दिखता है। बस ये अखबारों में या टीवी चैनल में, प्रिंट मीडिया में या मीडिया में ये आ जाता है कि अमुक जगह धर्मांतरण हो रहा था और अमुक दल के लोग पहुंचे, उसको रुकवा दिया या कुछ हो हल्ला हुआ, पुलिस आई, समझाइश देके चली गई। देखिए, ये जो धर्मांतरण है छत्तीसगढ़ में, इसको मेरा अपना निजी मत है, एक नागरिक के नाते, पत्रकार के नाते, कि इसको राजनीति का मुद्दा बनाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है। इसके लिए जन जागरूकता जरूरी है। सबसे पहले तो उन लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर जाना पड़ेगा जो धर्मांतरित हो रहे हैं। क्यों धर्मांतरित हो रहे हैं, उसके पीछे के कारणों का पता लगाना पड़ेगा। अगर हमारे सरगुजा अंचल का वो खासतौर से एक आदिवासी बहुल इलाका है, वो अगर वहां के लोग, कुछ लोग अगर अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को अख्तियार कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि ये स्थिति बन क्यों रही है। फिर कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो भी सब नहीं हो रहा है। एक हवा ऐसा खड़ा कर दिया जाता है, और खासतौर से चुनाव के वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। लोगों में जन जागरूकता आएगी, लोग अपने धर्म से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो कि लोग दूसरे धर्म की ओर आकृष्ट हों। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित करके किसी भी धर्म को ग्रहण करता है, अपनी आस्था व्यक्त करता है, तो कानून क्या कर सकता है उसके लिए? क्योंकि उसके लिए तो संविधान ने अधिकार दे रखा है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा ही न बनाया जाए। इस ऐसे मामलात को राजनीतिक चश्मों से देखा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या? हम डिस्कशन हो जाएगा, आरोप प्रत्यारोप लग जाएंगे, उसका निदान कहाँ होगा? निदान पर फोकस होना चाहिए और गंभीरता इस विषय पर बढ़ती जानी चाहिए, ना कि राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चौहान जी। देखिए, एक कहावत है कि मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब सरकार आपकी है, बार बार विपक्ष के समय को याद करके तो अब बात बनेगी नहीं कि कांग्रेस ने अपने समय में क्या किया था, क्योंकि उम्मीदें आपसे हैं ना। अब तब आपने मुद्दा उठाया था, और अगर आपकी सरकार में भी चीजें अभी भी लगातार जारी है, तो आखिर क्यों है? क्यों जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर क्यों ये बढ़ता जा रहा है धर्मांतरण? इस पर क्यों अभी तक रोक नहीं लग पा रही है? कड़ा कानून नहीं आ पा रहा है? नहीं खुशी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारी सरकार है और कानून भी, कड़ा कानून की बात भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी संवेदनशीलता से हम इस चीज पे कार्रवाई कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। रही बात कड़ा कानून, और दूसरा होता है कार्रवाई। कार्रवाई तो हम कर सकते हैं ना, जो कानून हमारा बना हुआ है
कि हम कड़ा कानून लाने की राह ताकते रहे, उसके बाद हम कार्रवाई करें। पिछली सरकार में तो कार्रवाई भी नहीं होती थी। इसके लिए इनकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो गई, इनके हौसले इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि ये जगह जगह, गांव-गांव, गली-गली, ठीक है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आप कीजिए, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो पहल कौन करेगा कड़े कानून की? विपक्ष तो नहीं करेगा जी। आप खुद आंकड़े देख लीजिए, ये तो रजिस्टर्ड आंकड़े जो FIR हुई है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिसमें FIR तक नहीं हुई है, वो FIR तक पहुंचा नहीं और वहीं पर मामला सुलट गया। वो हल्ला किया हमारे जो अनुसांगिक संगठन है या जो हिंदू संगठन है या और जो दूसरे मोहल्ले के लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं, जो उन्होंने वो हल्ला किया। आदिवासी भाई बहन जो है वो इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ है कि एक तरफ तो आप आदिवासी अपने आप को बोलते हैं, दूसरी तरफ आप धर्मांतरण कर रहे हैं, वहां से पैसे के लिए आप धर्मांतरण कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात बोली कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कि ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि पहले फिजिकल किसी को गुलाम बनाया जाता था। फिजिकल हमने देखा है कि बेड़ियां डाल के और बहुत सारी चीजें करके फिजिकल बनाया जाता था। आजकल जो गुलाम बनाया जाता है वो मॉनेटरी के हिसाब से बनाया जाता है। क्या करते हैं ये लोग? पहले तो खुद ही क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं, पहले खुद ही लोन दिलवाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमारे को पैसे वापस करें। और जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो फिर धर्मात्मा बन के कुछ लोग जाते हैं उनके पास और वो बोलते हैं कि हम आपको इस चीज से मुक्ति दिलाएंगे, आप हमारा धर्म अडॉप्ट करो, आप हमारे भगवान को मानो, उसके बाद हम लोग ये भगवान आपको पूरी मुक्ति दिलवाएगा। ठीक है, समय की कमी, संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहूंगी चौहान जी। देखिए, आपकी बातें मैंने सुनी, कुल मिलाकर ये कहते हैं कि जब तक बीमारी का पता ना चले इलाज कैसे करें। बीमारी तो आपको पता है, फिर इलाज में क्यों देरी हो रही है? ये ऑपरेशन सक्सेसफुल बन ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल इलाज में देरी नहीं हो रही है, बिल्कुल इलाज में देरी नहीं हो रही है। हम कार्रवाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जितने आप खुद आंकड़े अपने स्क्रीन में लगाए हुए थे, जितने 5 साल में पूरे आंकड़े नहीं है, जोड़ के देख लीजिए, उतना हम लोग 1 साल में कर चुके हैं। दूसरी बात ये है, इनके पिछले जो कार्यकाल था, 1.25 साल इनके कोई भी FIR नहीं हुई है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी को लेकर। ठीक है, इसी को लेकर जवाब ले लेती हूँ। अभय जी, देखिए 2019 से अब तक की बात हो रही है, 27 मामले ही दर्ज किए गए हैं। 19 से अब तक समय ज्यादा देखा जाएगा किसकी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। 19 से अब तक तो ज्यादातर आपका समय रहा है। अब क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें भागीदारी जितनी सरकार की होगी उतनी विपक्ष की होगी, ना कि इस पर सियासत होगी। तो क्यों उतनी भागीदारी आपके पिछले कार्यकाल को हम देख पा रहे हैं तो उतनी बन नहीं पा रही? और अभी भी कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ अलग ही बयानबाजियां सामने आती है। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल, 2025 चल रहा है। इस 25 साल में 8 साल कांग्रेस रही, 17 साल कौन था? 15 साल रमन सिंह जी रहे और ये 15 महीने से विष्णुदेव साय हैं। 15 महीने के भी आंकड़े दिखा। ठीक है, उनका समय ज्यादा रहा, लेकिन आपको भी तो मिला है ना। अभी 5 साल तो आपका ही था। हमने उस 5 साल में जनता ने आपको इसीलिए चुना था ना कि बदलाव देखा गया था, नहीं कर रहे थे वो काम, तो आपको समय दिया था जनता ने। जी, हम तो कह रहे हैं कि हम 5 साल में आर्थिक रूप से व्यक्तियों को मजबूत किए, व्यक्तियों को आर्थिक आधार दिए, चाहे किन्हीं भी योजनाओं के माध्यम से टैलेंट व्यक्तियों तक हमने पैसा पहुंचाया। और जब हमारे सुदूर आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा पहुंची तो लोग उससे अलग हटे, उनको कोई प्रलोभन नहीं दे सकता। लेकिन आज धर्मांतरण के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है, धर्मांतरण के नाम पर जो कानून अपने हाथ में लेने की बात हो रही है। अभी मधुकर भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी कि डिबेट का सार्थक बात माना जाना चाहिए। ये सामाजिक समस्या है, समाज के लोगों को सामने लाया जाए, धर्माचार्यों को सामने लाया जाए, अपने अपने धर्म और अपने अपने समाज की बात धर्माचार्य अपने लोगों को समझाए। जब हमारे लोग हमारे समाज के मुखिया की बात मानेंगे, जब हमारे लोग हमारे धर्माचार्य की बात मानेंगे, ये कानून का मुद्दा नहीं होगा। ठीक है, फिर भी विष्णुदेव साय सरकार नहीं रोक पा रही है, लगातार धर्मांतरण हो रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी को लेकर समय की कमी, हालांकि धर्मांतरण विषय ऐसा कि इस पर चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है, गंभीर विषय है। समय की कमी, क्योंकि एक संक्षिप्त टिप्पणी मधुकर जी की लूंगी। मधुकर जी, देखिए नक्सलवाद
जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए। और आज नक्सलवाद पर एक देखा जा रहा है कि पूरी एक रणनीति बनाई गई है, रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है, लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। नहीं लगता कि उतनी ही गंभीरता धर्मांतरण पर भी होनी चाहिए, चाहे कठोर कानून की बात हो, कार्रवाइयों की बात हो, या फिर ऐसे मुद्दे को सियासत में ना धकेलने की बात हो? देखिए खुशी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। खासतौर से भोले भाले आदिवासियों के बीच जाकर के, जैसा चौहान जी कह रहे थे कि उनको किस तरह से प्रलोभित किया जाता है और कैसे उनको एकदम रातों रात परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन सरकार को, राज्य शासन को इसकी जड़ तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको ये रोका जाना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा नहीं है और इससे वर्ग विद्वेष बढ़ेगा, सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। ये आज जरूर हम ये चर्चा करके और ये मान लें कि अब ये राजनीति की बातें कर लें और ये मान लें कि हमारी विजय हो गई, वो मान लें कि हमने बहुत तोप मार दिया, लेकिन इसके जड़ में जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि निश्चित कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके वर्तमान परिणाम ही काफी बेकार, अगर देखा जाए तो दूरगामी परिणाम और भी गंभीर है। तो उतनी गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए, जड़ तक पहुंचने की निश्चित ही आवश्यकता है, और आवश्यकता एक रणनीति की। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण पर लगातार सियासी रण तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर सवाल वही है कि धर्मांतरण को लेकर निराकरण कब तक हो पाएगा, कब तक आखिर धर्मांतरण की गूंज छत्तीसगढ़ में, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के जिन कोनों में सुनाई दे रही है, आखिर कब वो गूंज खत्म होती हुई नजर आएगी और धर्मांतरण पर कठोर कानून हो या कार्रवाई ऐसी हो कि आगे से धर्मांतरण की बात ना हो पाए। फिलहाल क्योंकि गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।